हाँ जी, देखिएगा अब यहाँ पर ये अपने पास में प्रोसेस आ गया है, सब कुछ तैयार है। अब अपने को करना ये है कि भी कोडिंग बाइट की मशीन पे गए और वहां से एक पिंग का कमांड प्रोसेस किया। ठीक है, तो पिंग के कमांड को प्रोसेस करने के लिए अपने पास में यहां पर क्या क्या चीजें लेंगे, देखिएगा। जस्ट मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या क्या चीजें आएगी यहाँ पर, यहाँ पर अपने पास में ये आएगा कि भी सपोज दैट मैंने सीएमडी को लिया, देन पिंग 192.168.1.246, यही था ना आईपी एड्रेस शायद। अभी अपने कहाँ पर हैं, मुंबई वाली पर है। ठीक है, ठीक है। और दूसरे का सबनेट क्या है अपने पास में, ये रहा 46, यस। ठीक है, तो ये आ गया, इस पे पिंग आपने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पे और चलते हैं, उसी तरीके से सेकंड वाली मशीन को लेते हैं। अब सेकंड वाली मशीन को लिया तो यहां पर दूसरे वीपीसी में चलेंगे ना, जो पिंग परफॉर्म करना है, सीएमडी लिया, पिंग 10.0.1 डॉट कितना था, 8, यही था। अब आप यहां पे भी पिंग कर दिया। अब करना क्या है, सबसे मेन यहां पर जो आपका विजार्ड 7 था, जो EC2 थी, उसके सिक्योरिटी में गए तो कौन सा प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, अलाउ, आईसीएमपी। आईसीएमपी ही ये चीजें अलाउ आपको अब करने वाला है। ठीक है, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल करेगा आपको अलाउ। तो मैं ऐसा मानता हूं इस आईसीएमपी पे अपने को चलना है। और कौन सा प्रोटोकॉल, आईसीएमपी IPv4 एनीवेयर, देन इसे अलाउ कर देंगे। सेम थिंग अपने को दूसरी जगह भी करनी पड़ेगी, दूसरे अकाउंट में भी करना पड़ेगा। दूसरे अकाउंट की EC2 के सिक्योरिटीज पे गए, देन इसमें भी आप जो है इनबाउंड ट्रैफिक को लेंगे, देन आईसीएमपी किया अलाउ ताकि पिंग परफॉर्म कर जाए। ये आपने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया। अब दोनों ही एंड पर अपने को एक एक चीज और अब करनी पड़ेगी जो अपनों ने किया नहीं, क्या चीज, फायरवॉल करनी है। ओके, तो फायरवॉल आपको करना है ऑफ। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स पे गए, ये लीजिए, ये आपने कर दिया है फायरवॉल भी ऑफ। ओके, यहां तक का प्रोसेस आपने, यहां तक का प्रोसेस कर दिया कंप्लीट। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे एंड पे भी मुझे फायरवॉल करनी है ऑफ। इस एंड पे भी कर दे फायरवॉल ऑफ। ये फायरवॉल, अच्छा यहाँ पे अब अपनों ने पहले कर दिया था, तो यानी कि अब आपको इस वाले नेटवर्क पे फायरवॉल करनी है। यहाँ पे गए और यहाँ पे भी आपने फायरवॉल कर दिया ऑफ। अब आते हैं, अब ये इतना कॉन्फ़िगरेशन आपने सेटअप कर दिया। अब अपना मेन टारगेट क्या है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन।
तो मैं अब एक एंड पे गया, कोडिंग बाइट्स के अकाउंट में गया, और यहां पे वीपीसी के केस में, अपने यहां पर चले, तो अपने को बेसिकली पीयरिंग कनेक्शन बनाना है। तो पीयरिंग कनेक्शन के लिए जब भी अपने प्रोसेस करते हैं तो पीयरिंग कनेक्शन मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ के लिए पीयरिंग करनी है। तो अब क्रिएट पीयरिंग कनेक्शन, तो पीयरिंग कनेक्शन के लिए मैं इसे कह देता हूं माई पीयरिंग, माई पीयर, ठीक है। माई पीयर बनाया। रिक्वेस्टर कौन है? रिक्वेस्टर कौन है? रिक्वेस्टर आईडी VPC1, ओके। ये है आपका रिक्वेस्टर। अब कहां के लिए पीयरिंग करनी है, तो यहां सेम अकाउंट, दिस रीजन, उसी रीजन में या डिफरेंट रीजन। तो अब अपने लिए क्या है? दूसरा अकाउंट, ठीक है। अब दूसरे अकाउंट की आईडी, ओके। अब दूसरे अकाउंट की आईडी का है, ये रही 90200188, ठीक है। यही है ना, देखिएगा 90200188, ओके। देन उसके बाद में क्या है? 9941, ये आपका मैंने रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं मैं, देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें, रिक्वेस्ट किया, अब कहां के लिए कर रहे हो? अनदर रीजन। तो कौन सा है रीजन? ओहायो, US ईस्ट के लिए आप ये प्रोसेस कर लो। अब उसके बाद में कहता है VPC आईडी क्या है जिसके साथ में आप कम्युनिकेशन करोगे, ओके। तो उस जो दूसरा अकाउंट जो बना है अपने पास में यहां पर, उसकी VPC आईडी, तो VPC आईडी कहां पर मिलेगी? ये रही, दिस इज कॉल्ड VPC आईडी। VPC2 के लिए लिया, तो यहां से मैं VPC आईडी को कॉपी कर सकता हूं, देखो कॉपी ऑप्शन है, ठीक है। कॉपी किया, देन आप पहुंचे यहां पर, और उस VPC आईडी को यहां आपने पेस्ट अप कर दिया, ठीक है। जैसे ही पेस्ट मैं कर दूंगा और पीयरिंग कनेक्शन को क्रिएट करूंगा, तो मेरे एंड से सक्सेसफुली ये रिक्वेस्ट चला गया है, कोडिंग बाइट के अकाउंट से चला गया। अब ये रिक्वेस्ट दिखेगा कहां पर? दिखेगा दूसरे अकाउंट में। किसमें? तुषार के अकाउंट में, VPC में अपने चलते हैं, देखिए जब रिक्वेस्ट किया तो वो रिक्वेस्ट यहां आ गई, क्या है? पेंडिंग एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अब किया सेलेक्ट, देन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा, क्या दोनों में पिंग आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी राउटिंग टेबल में कोई पाथ नहीं है किसी का भी। आपने प्रोविजन ये करने लग गया है, कुछ टाइम लेगा जब तक अपने राउटिंग टेबल में उसको प्रोसेस कर दें। तो रूट में गया मैं, एंड देन एक नया रूट बनाया, क्या है? 192.168.0.0/16, ओके, मैंने बनाया। अब किसके थ्रू जा रहे हैं? पीयरिंग कनेक्शन, तो माई पीयर के नाम से आप मूव कर रहे हैं, ओके। अब सेकंड एंड पर भी मुझे यही काम करना है, राउटिंग टेबल में देनी है, एंट्रीज देना है। देन टेन डॉट .0.0/16, ओके, सही है। चलिए, अब यहां पर क्या देंगे? पीयरिंग कनेक्शन। कौन सा पीयरिंग कनेक्शन? ओके। अब देखिए, दोनों ही तरफ से राउटिंग टेबल में एंट्री कर दी है। प्रोविजनिंग ऑप्शन को देखें तो वो अब अभी भी उसी एक्टिव मोड में आ गया, तो एक्टिव में आ गया, तो यहां पर कम्युनिकेशन आना चाहिए। देखो, दोनों ही एंड पे कम्युनिकेशन है अब आपका, ओके, ठीक है। तो ये अपने पास में दोनों ही एंड पे कम्युनिकेशन कर रहा है
टू डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक था आपका। और जब आप प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लें और एवरीथिंग विल डिलीट, ठीक है, सब कुछ डिलीट कर दीजिएगा बाद में। तो प्रैक्टिकल करने का मोटिव ये था कि भी क्या टू डिफरेंट अकाउंट्स और डिफरेंट रीजंस क्या आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अपनों ने ये जो लेआउट जो बनाया था, ये कंप्लीट लेआउट एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही डिस्कशन में रखा है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, और प्रॉपर तरीके से अपनों ने इसको मेंटेन किया है। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये आज का अपना एक प्रैक्टिकल था जो अपनों ने किया है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए यहीं तक लेते हैं। दोनों में कम्युनिकेशन परफेक्टली हो रहा है, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू।